एक तरफ सुपरस्टार, दूसरी तरफ राजनीति का सबसे बड़ा सिंहासन। एक तरफ प्यार की अफवाहें, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बनने का सपना, और बीच में खड़ी है एक ऐसी कहानी जिसने पूरे तमिलनाडु को दो हिस्सों में बांट दिया है। क्या सच में विजय और तिरसा कृष्णन के बीच कुछ चल रहा है? क्या विजय की पत्नी ने तलाक इसलिए फाइल किया है? क्या सीएम 2026 नंबर प्लेट सिर्फ इत्तेफाक थी या सालों पहले लिखा गया एक राजनीतिक स्क्रिप्ट? और क्या तमिलनाडु को मिल चुका है अपना अगला मुख्यमंत्री? आज की यह कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं है, बल्कि उस इंसान की है जिसे लोग अब रक्षक कहने लगे हैं। जब भी आप शोहरत यानी प्रसिद्धि के ऊंचाइयों पर होते हैं या बेशुमार शोहरत आपको हासिल होती है, तो वहां भी अफवाहें जो हैं परछाई की तरह चलती हैं। और विजय की जिंदगी में यह परछाई बनकर आई तिरसा कृष्णन। दोनों की पहली मुलाकात हुई थी साल 2004 में फिल्म गिल्ली के सेट पर। फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन उससे भी ज्यादा हिट रही दोनों की केमिस्ट्री। दोनों को लगा कि इतनी नेचुरल बॉन्डिंग सिर्फ एक्टिंग नहीं हो सकती। फिर आई तिरुपाची कुर्वी जैसी फिल्में, और हर फिल्म के साथ अफवाहें भी बढ़ती गई। लेकिन अचानक 2008 के बाद दोनों ने 14 साल तक साथ काम नहीं किया। 2008 के बाद दोनों ने 14 साल तक साथ काम नहीं किया। फैंस हैरान थे, क्या दोनों के बीच झगड़ा हुआ था या कोई दूरी आ गई थी? किसी को जवाब नहीं मिला। फिर 2023 में फिल्म लियो आई और उसके साथ लौट आई पुरानी चर्चाएं। सोशल मीडिया ने लगाई आग। अब हर चीज नोटिस होने लगी थी। तिरसा का विजय के कैंपेन के आसपास दिखना, वोट डालने जाना, मंदिर में विजय की जीत के लिए प्रार्थना करना, नॉर्वे में दोनों की तस्वीरें वायरल होना। लोगों ने अपने अपने मतलब निकालने शुरू कर दिए। यहां तक कि सोशल मीडिया पे मजाक उड़ने लगा कि अगर विजय मुख्यमंत्री बने तो होम मिनिस्टर तिरसा होंगी। फिर खबर आई कि विजय की पत्नी ने तलाक फाइल किया है। बस यहीं से अफवाहों का तो तूफान ही खड़ा हो गया। और विजय के जो विरोधी थे उन्होंने हमला बोल दिया, यानी एक तरफ से बयानबाजी आने लगी। तिरसा को घर तोड़ने वाली औरत तक कहा गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि ना विजय बोले ना तिरसा, दोनों खामोश रहे, और यही खामोशी लोगों को और ज्यादा सोचने पे मजबूर करती रही। इत्तेफाक या मास्टर प्लान? अब कहानी में एंट्री होती है उस चीज की जिसने पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया है। विजय की कार का नंबर जो है TN07 CM 2026। लोग दंग रह गए। क्या सालों पहले ही विजय ने तय कर लिया था कि वो 2026 में मुख्यमंत्री बनेंगे, या ये सिर्फ एक फैन मोमेंट था? लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। उनकी फिल्म गोट में भी इसी नंबर का जिक्र दिखाई पड़ता है। अब सवाल और गहरे हो गए। क्या यह सिर्फ ब्रांडिंग थी या जनता के दिमाग में एक सपना बोने की कोशिश? राजनीति में एंट्री अचानक नहीं थी, पूरी सोची समझी प्लानिंग थी। यानी बहुत लोग सोचते हैं कि विजय रातों रात राजनीति में आए हैं, लेकिन असल कहानी कहीं ज्यादा लंबी है। साल 2013 में फिल्म थलाइवा रिलीज हुई। उस समय तमिलनाडु की राजनीति में राज था जयललिता का। कहा जाता है उसी दौर में सत्ता को एहसास हो गया था कि विजय राजनीति में आना चाहते हैं, और तभी से उन्हें टाइट किया जाने लगा। लेकिन विजय चुप रहे, बहुत चुप। विजय ने सामने आकर भाषण नहीं दिए, उन्होंने जमीन पर काम किया। फैन क्लब्स को सोशल सर्विस में लगाया, गांव में लाइब्रेरियां खुलवाई, कोचिंग सेंटर बनवाए गए, अस्पतालों में मदद पहुंचाई गई। धीरे धीरे एक्टर का फैन बेस तैयार हुआ, राजनीतिक कैडर में बदलने लगा, और यह सब हुआ बिना शोर के। जब तक जयललिता जिंदा थी, तमिलनाडु में कोई बड़ा फिल्म स्टार राजनीतिक तौर पे उभर ही नहीं पाया। लेकिन उनके जाने के बाद राजनीति में एक वैक्यूम पैदा हुआ, और वहीं से विजय ने अपनी असली शुरुआत। तमिलनाडु में लोग विजय को सिर्फ सुपरस्टार नहीं मानते हैं, उनसे भावनात्मक रिश्ता रखते हैं, और इसकी वजह सिर्फ ग्लैमर नहीं है बल्कि दर्द है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब विजय छोटे थे तो उनकी 2 साल की बहन विद्या की मौत हो गई थी। उस हादसे ने उन्हें अंदर तक बदल दिया था। लोग कहते हैं विजय तभी से बेहद शांत और गंभीर हो गए हैं। आज भी विजय करोड़ों रुपए दान करते हैं, लेकिन कैमरे के बिना न प्रेस रिलीज होती है न फोटो, और शायद यही चीज लोगों को सबसे ज्यादा छूती है। क्योंकि आज के दौर में लोग एक खाना खिलाकर भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, लेकिन विजय अलग दिखते हैं। 2011 में जब विजय साइकिल से वोट डालने पहुंचते हैं तो लोगों ने इसे स्टंट समझा, लेकिन उनके समर्थकों ने कहा कि वो महंगाई से परेशान जनता के साथ खड़े होना चाहते हैं, और यह तस्वीर तमिलनाडु के दिल में उतर गई। विजय का असली नाम है जोसेफ विजय, और विरोधियों ने इसी नाम को हथियार बना लिया। कहा गया कि अगर विजय मुख्यमंत्री बने तो तमिलनाडु को पहला ईसाई मुख्यमंत्री मिलेगा। धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की, लेकिन विजय ने पलटकर कोई बहस नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, मैं सबसे पहले तमिल हूं। विजय मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए, हर समुदाय के बीच पहुंचे,
उन्होंने कभी अपने धर्म को राजनीतिक हथियार नहीं बनाया और शायद यही वजह रही कि लोग उन्हें एक ईमानदार इंसान की तरह देखते हैं। 4 मई 2026 तमिलनाडु की राजनीति बदल गई है। विजय की पार्टी ने 108 सीटें जीत ली हैं। जनता ने साफ संदेश दिया कि वो पुरानी राजनीति से थक गई है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। और जिस तरह के रिजल्ट या रिपोर्ट आने लगी, डीएमके और एआईडीएमके मिलकर सरकार बना सकते हैं, सोशल मीडिया पे हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे ये तो ऐसा है जैसे बीजेपी और कांग्रेस साथ आ जाए। राजभवन में लगातार बैठकें होने लगी। विजय के समर्थक दावा कर रहे हैं सरकार उनकी बनेगी, लेकिन राज्यपाल की तरफ से कहा गया है 118 विधायकों का समर्थन पत्र लाइए और यहीं से तमिलनाडु की राजनीति में सस्पेंस शुरू हो गया। तो सवाल सिर्फ यही है कि विजय मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। सवाल यह है कि क्या वो उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु में फिल्में और राजनीति का रिश्ता क्योंकि विजय सिर्फ भाषण नहीं दे रहे, वो सालों से जमीन पे काम कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं को जोड़ा है, डिजिटल आर्मी बनाई है, फैन क्लब्स को राजनीतिक ताकत में बदला है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने लोगों को यह एहसास दिलाया कि वो उनके अपने हैं। एक शर्मीला लड़का जिसने अपनी बहन को खोया, फिर फिल्मों का सुपरस्टार बना और मुख्यमंत्री की कुर्सी के दरवाजे पे खड़ा है। यह कहानी सिर्फ विजय की नहीं है, बल्कि उसी उम्मीद की है जो तमिलनाडु की जनता ने उनमें देखी है। अब देखना है क्या पर्दे का हीरो असल जीवन में भी वही करिश्मा कर पाएगा या राजनीति की दुनिया उसे बदल देगी। आप क्या सोचते हैं? क्या विजय तमिलनाडु का भविष्य बदल पाएंगे? और क्या तिरसा वाला विवाद सिर्फ अफवाह है या कहानी में सचमुच कुछ छिपा हुआ है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।